वह महिला 3 दिन और 3 रात तक अपने फटने वाले पेट के साथ भागती रही। अचानक धरती पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार में बैठी महिला भी गर्भवती थी। प्रसव के बेहद करीब पहुंच चुकी दोनों महिलाओं को एक ही समय पर पास के अस्पताल में ले जाया गया। उस समय किसी को नहीं पता था कि दोनों बच्चों की किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन तभी आसमान और धरती में एक बड़ा बदलाव आया। जो महिला 3 दिनों से भाग रही थी, उसने कुछ समय पहले सुपरमार्केट में चोरी की थी। उसकी बेटी को पता चला कि उसके दिल में समस्या थी। अगर जन्म के बाद उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वह 3 साल की उम्र तक भी जीवित नहीं रह पाएगी। तभी उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो अभी अभी बच्चे को जन्म दे चुकी थी। महिला के मन में एक बुरा विचार आया। वह अपनी बेटी का इलाज कराने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसने चुपके से पैसे और बच्ची को घर की नौकरानी के पास छोड़ दिया। उसे लगा कि अगर उसकी बेटी नौकरानी के पास रहेगी तो वह सुरक्षित रूप से बड़ी हो जाएगी। लेकिन जल्द ही नौकरानी की पत्नी को पता चल गया कि बच्ची बदल दी गई है, क्योंकि उसे साफ याद था कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तब उसके हाथ पर एक नया जन्म चिन्ह था, लेकिन अब उसकी बाह पर वह जन्म चिन्ह गायब था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बच्ची उसकी जैविक बेटी नहीं थी। हालांकि गांव के अस्पताल की निगरानी व्यवस्था भी खराब थी और बच्ची को लेकर भागने वाले संदिग्ध को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अनुमान के अनुसार वह वही महिला होनी चाहिए थी जिसने उसी समय एक बच्ची को जन्म दिया था और फिर अचानक गायब हो गई थी। तभी श्रीमती कुओं को अचानक याद आया कि जब वह पहली बार अस्पताल आई थी तब दरवाजे पर उन्हें एक महिला मिली थी जो घबराहट में अपनी बच्ची को गोद में पकड़े हुए थी। उस समय उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्हें लगा कि वही महिला उनकी बच्ची को लेकर भाग गई थी। उसे हर हाल में ढूंढना होगा, वह उसे इसकी कीमत चुकवा कर रहेंगी। 20 साल बाद दयालु और उदार श्रीमती कुओं ने एक बच्ची को गोद लिया और उसका इलाज करवाया, लेकिन 20 साल तक उन्होंने अपनी असली बेटी को खोजने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्हें गांव में अपनी बेटी के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। वह अपनी गोद ली हुई बेटी को लेकर गांव पहुंच गई। वह 20 साल से उसे खोज रही थी। शायद उनकी बहन बहुत पहले मर चुकी थी। वह इस घटिया जगह पर नहीं आना चाहती थी। उन्होंने लड़की को नीचे उतरने के लिए कहा। वह लड़की अपनी माँ के साथ ठेला लगाने के लिए बाहर आई थी। उसने अमीर लड़की से माफी मांगी। जो अमीर लड़की वास्तव में गांव में पली बढ़ी होनी चाहिए थी, उसका स्वभाव अब बेहद घमंडी हो चुका था। उसने एक पैर से मेज पर लात मार दी। लड़की की माँ ने यह देखा